Good morning, children. Today, class 6 in history, chapter 4, chapter 5. What books and bureaus tell us? And there is a story, small story. Mary in the library. As the bell ring, the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found the library was much larger than their classroom, and there was so many shelves, all full of books. सारी जो शेल्फ थी वो बुक से भरी हुई थी. इन वन कॉर्नर वाज ए कपबोर्ड, एक कपबोर्ड लगा हुआ है, फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, जिसके अंदर ओल्ड वॉल्यूम्स भरे हुए हैं. सीइंग ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, वो एक कपबोर्ड को खोलना चाहती है. द टीचर आस्क्ड, टीचर से पूछते हैं दैट कपबोर्ड्स वाज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजियस, इसमें डिफरेंट रिलीजियस की स्पेशल बुक्स हैं. डू यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, हमारे पास में वेदास का सेट भी है, आप जानते हैं उसके बारे में. व्हाट आर द वेदास, वेदास क्या हैं? मैरी वॉन्टर्ड, लेट अस फाइंड आउट, हम पता लगाते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, ये जो हैं वेदास जो हैं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बुक में काउंट होती है. यू मे हैव हार्ट अबाउट द वेदास, देर आर 4 ऑफ देम, हमारे पास में 4 वेद हैं, दैट इज कॉल्ड वेदास. फर्स्ट इज कॉल्ड ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद. 4 वेद इज देयर, 4 वेद हैं आपके पास में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद. द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है हमारा? ऋग्वेद. कंपोज अबाउट 3005 ईयर्स अगो, कब बना था ये? 3005 years ago. The Rigved includes more than 1000 hymns. इसके अंदर कई हिम्स बनी हुई है. कॉल्ड सुक्ता, जिसको सुक्ता भी बोला जाता है, एंड वेल सेड, जिसके अंदर अच्छी बातें कही गई है. दिस हिम्स आर इन प्रीज मतलब प्रशंसा की गई है किसी न किसी की. फॉर वेरियस गॉड्स एंड गॉडनेसेस, भगवान की और देवियों की. दिस गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, ये जो गॉड्स रहे हैं वो स्पेशल रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी रहे हैं. लाइक अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, ए वॉरियर गॉड, एंड सोम, अ प्लांट, सोम क्या एक प्लांट है, फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, जिससे स्पेशल ड्रिंक्स बनाई जाती थी. दिस हिम्स वर कंपोज बाय सागर्स, ऋषिस के द्वारा बनाई गई है. कंपोज किसके द्वारा की गई? ऋषियों के द्वारा. प्रीस्ट मतलब पुजारी, टॉट स्टूडेंट टू रिसिट, रिसिट मतलब सुनाना, सुनाई जाती थी ये चीज़ें. एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, सिलेबल्स में क्या होता है? शब्दार्थ, शब्दांश जो होते हैं. वर्ड एंड सेंटेंस, जो ऋषि होते थे वो अपने स्टूडेंट को जो है इसको सुनाते थे और उन्हें लर्न करवाते थे. बिट बाय बिट, बिट बाय बिट मीन्स होता थोड़ा थोड़ा करके. विद ग्रेट केयर सम ऑफ हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मेन, जनरली ये सुनाई जाती थी और लर्न करवाई जाती थी. अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन्स, इसमें से कुछ जो है कंपोज की गई है वुमेन्स के द्वारा. द ऋग्वेद इज इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत में है. द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेद इज अ वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में बनी हुई है. विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत, जो हमारी संस्कृत से थोड़ा डिफरेंट है. यू लर्न इन स्कूल दिस डेज, जो आप आज पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अ संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, संस्कृत जो है हमारी फैमिली का पार्ट है. known as Indo-European, जो Indo-European है. Some Indian language such as Assami, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, and Asian language such as Persians and many European language, जैसे European language कौन कौन सी हुई, such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. ये जितनी भी languages हैं वो सारी किससे? संस्कृत family से belong करती है. They are called a families because they originate had words in common. ये सारी एक ही originate हुई है, so they are called the families. Take the words मात्र, जैसे मात्र वर्ड है इन संस्कृत में, मात्र.
मातृ इज इन हिंदी माँ and in English mother. Do you notice any similarities? Other language used in the subcontinent belong to different families. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, अगर उनका बेस देखते हैं, दे आर सेम. फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली. नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है, दे आर रिलेटेड टू द तिब्बतो बर्मन फैमिलीज. तिब्बतो बर्मन फैमिलीज से रिलेटेड है. तिब्बतो बर्मन फैमिलीज द फर्स्ट फैमिलीज, ये पहली फैमिलीज होगी इंडिया की. नेक्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविड़न फैमिलीज. किससे बिलोंग्स करती है? द्रविड़न फैमिली से. दिस इज द सेकेंड फैमिलीज इन इंडिया. एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया. झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, दे आर रिलेटेड टू ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिलीज. वो ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली से रिलेटेड है. सो इन इंडिया देयर आर 3 फैमिलीज. 3 फैमिलीज इसमें बताएगी, तिब्बतो बर्मन फैमिलीज, द्रविड़ियन फैमिलीज एंड ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिलीज. 3 फैमिलीज इज देयर. द बुक वी वर यूज फॉर आर रिटन एंड पेंटेड. जब ये बुक रिटन और पेंटेड होगी, प्रिंटेड होगी, द ऋग्वेद वाज रिसिटेड एंड हार्ड रादर देन रीड. अब उसको सुनाना और लर्न करवाना ईजी हो गया, रीड करना ईजी हो गया. इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज, प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो. लमसम ये जो 2200 साल पहले जो है वो बनी है, प्रिंट हुई है. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. ऋग्वेद की कैसे स्टडी करते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट पॉइंट आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल. लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा. सम ऑफ हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. जो हिम्स मिलते हैं आपको, वो किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? डायलॉग्स की फॉर्म में मिलते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम्स, a dialogue between a saga named विश्वामित्रा. इसमें जो एक हिम्स मिलती है उसके अंदर साधु जो हैं, कौन सा? विश्वामित्र. एंड 2 रिवर्स, 2 रिवर्स के बीच में कम्युनिकेशंस बताए गए. द रिवर्स इज व्यास एंड सतलज दैट वर वर्शिप एज गॉडेसेस. Next is, this is the manuscript. एक manuscript का पिक्चर्स दे रखी है. A page from a manuscript of the ऋग्वेदा. ये ऋग्वेद की एक पार्ट है, manuscript. This manuscript of the ऋग्वेदा on birch bark, जिसको भोजपत्र कहते हैं हिंदी में. एक पेड़ होता है, ये प्लांट इज देयर, उसके पत्ते के ऊपर लिखा गया है. वॉज फाउंड इन कश्मीर, जो कश्मीर में मिलता है. अबाउट 150 ईयर्स अगो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशंस. इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन लाइब्रेरी इन पुणे, महाराष्ट्र. ये जो आप मैन्यूस्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये कौन सी लाइब्रेरी में मिलती है आपको? पुणे, महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा. देयर इज़ अ पैराग्राफ, a communication between the विश्वामित्र एंड द रिवर. विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में कम्युनिकेशंस बताया. ये कन्वर्सेशन इज देयर. विश्वामित्र कह रहे हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स. नीचे आइए आप माउंटेन से. लाइक 2 हॉर्सेस, शिफ्ट हॉर्सेस. तीर जैसे घोड़ा तेज गति से दौड़ता है वैसे. लाइक 2 शाइनिंग काउस दैट लीक देयर क्लिव्स. जैसे बछड़ा जो गाय जो है बछड़े को प्यार करती है, उसी तरीके से प्यार करते हुए आप नीचे आइए. यू मूव लाइक कैरोस टू द सी. रथ पे सवार होकर आइए. थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा. इंद्रा की पावर से लेते हुए. यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनिट विथ वन अनदर. तो रिवर कह रही है, वी हाउ आर फुल ऑफ वाटर अमंग मूव अमंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस. मुझे भगवान ने इसीलिए बनाया. वंस वी स्टार्टेड फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप. मैं नीचे तो आ जाऊंगी पर वी कैन नॉट स्टॉप, मैं रुक नहीं सकती.
वाई डू यू प्रे टू अस, ओ सागर, आप मुझसे ऐसा प्रेयर क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र से, विश्वामित्र कह रहे हैं उनसे, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर्स हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज कैरोट्स एंड कार्ड्स, लेट योर, एक जो है आपसे सिंगर आपसे निवेदन कर रहा है इस तरीके से, बोला लेट योर वाटर नॉट राइज अबाउट योर एक्सिस, बस आपका जो पानी है वो रस से ऊपर नहीं आना चाहिए, सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, जिससे हम इजीली जो हैं इसमें सेफली जो है क्रॉस कर जाएं। द रिवर्स के लिए वी विल लिसन टू योर प्रेयर, मैंने आपकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया, दैट यू कैन क्रॉस सेफली, और आप सेफली जो है क्रॉस कर सकते हैं। Students point out that this hymns was composed in the areas where these rivers flow. They also suggest that the sagas lived in a society where horses and cows were valued animal. जहाँ पे horses और cows हुआ करती थी वहाँ पे सागास ने बनाया जहाँ rivers flow करती थी। That is why the rivers are compared to horse and cows. इसमें कंपेयर किया गया हॉर्सेस को काउस को। डू यू थिंक कैरोट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वर मेंशन्स। रथ उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हुआ करता था तो रथ को इंक्लूड किया गया है। अदर रिवर स्पेशली द इंडस, उस टाइम पे इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी रिवर्स जो इंडस रिवर्स में जाके मिलती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। एंड द सरस्वती नाम भी आता है, एंड ऑल्सो नेम्ड इन द हिम्स में नाम आता है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड वंस ओनली। नेक्स्ट इज कैटल्स, हॉर्सेस एंड chariots. There are many prayers in the Rigved फॉर कैटल्स। ऋग्वेद के अंदर आपको कई प्रेयर्स मिलती है, किसके ऊपर बेस है वो? कैटल्स, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस वर योक टू कैरोट्स दैट वर यूज इन बैटल्स। कैरोट्स एक तरीके का गारमेंट्स होता है जो पहना जाता है और फुली जो है आपके बॉडी को कवर कर देता है, दैट वर यूज इन बैटल, जो बैटल में यूज़ किया जाता है। विच वर फॉर टू कैप्चर कैटल्स, कैटल्स को पकड़ने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड, बैटल्स किसके लिए? लैंड के लिए लड़ी जाती थी। विच आर इम्पोर्टेंट फॉर पोस्चर्स एंड फॉर ग्रोइंग हार्डली क्रॉप्स दैट रिपेंट क्विकली सच एज बैरले। कई बार जो है वो अनाज वगैरह के लिए, इनके लिए भी बैटल्स लड़ी जाती थी। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर के लिए भी, एंड कैप्चर्स पीपुल को पकड़ने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए। सम ऑफ द वेल्थ that were obtained was kept by the leaders, लोगों के द्वारा पकड़ा जाता था। Some were given to the priest, कई बार लैंड जो है प्रीस्ट पुजारियों को दिए जाते थे। एंड रेस्ट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपुल्स, लोगों में बांट दिए जाते थे। लोगों में कई बार बांट दिए जाते थे। सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, कई बार लोगों को दिए जाते थे जिनको यजनास कहते थे। और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, कई बार जो है सेक्रीफाइस किया जाता था फायर के साथ में। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडनेसेस, कई बार भगवान इनको चढ़ाए जाते थे। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, जैसे घी, ग्रेन्स एंड इन सम केसेस एनिमल्स, घी ग्रेन्स अनाज भी चढ़ाए जाते थे भगवान की, और कई बार एनिमल्स को भी चढ़ाया जाता था। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार्स, जनरली जो है मेन्स इसके मेन पार्ट होते थे। दीज देयर वर नो रेगुलर आर्मी रेगुलर नहीं होता, बट देयर वाज असेंबलीज हुआ करती थी, वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। दे ऑल्सो चूज लीडर्स, वो लीडर्स को चूज करते थे, हु आर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। कैसे लोगों को चूज करते थे? जो ब्रेव होते थे, स्किलफुल वॉरियर्स होते थे, जिनमें टैलेंट हुआ करता था।